इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई खबर ने सनसनी मचा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही हमास के खिलाफ अपनी कड़ी नीति और पूरे सैन्य और राजनीतिक अंत के लक्ष्य को घोषित कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हमास के लड़ाकों के सक्रिय होने की खबरों ने इस मसले को संवेदनशील बना दिया। बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने इजराइल को एक खत लिखकर पाकिस्तान के चल रही हमास की गतिविधियों और उनके संभावित समर्थन के बारे में जानकारी दी है। बलूच नेता का कहना है कि पाकिस्तान केवल वैचारिक रूप से हमास के साथ सहमत नहीं है, बल्कि दोनों के बीच गुप्त और कार्यात्मक संबंध भी हैं। खत में ये चेतावनी भी दी गई कि इस मिली भगत से सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी गंभीर खतरा हो सकता है। बलूच ने ये साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान इस प्रकार के समूहों का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक वैश्विक आतंकवाद की जड़ों को काटना असंभव है। मीर यार बलूच के इस खत में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके हमास के लड़ाकों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं और वहां से उनकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए खुद भी एक जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा करती है, लेकिन इसके बावजूद देश के कुछ तानाशाही और राजनीतिक नेतृत्व ने सुधार की बजाय नई साजिशों को जन्म देना जारी रखा है। बलूच नेता ने इस खत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया है कि पाकिस्तान के हमास को दिए जाने वाले हर प्रकार के समर्थन से इजराइल की सुरक्षा खतरे में आती है और वैश्विक आतंकवाद फैलाने का खतरा भी बढ़ता है। ये खत इस बात का संकेत भी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और चरमपंथ अभी भी फल फूल रहे हैं, भले ही देश की आर्थिक और राजनीतिक हालत कंगाल जैसी हो चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया पहले ही काफी सख्त रही है। उन्होंने बार बार कहा है कि हमास का सैन्य और राजनीतिक अंत ही इजराइल का अंतिम लक्ष्य है और जो भी देश या संगठन हमास को तैयार वित्तीय सहायता या राजनीतिक शरण देगा, उसे इजराइल अपना दुश्मन मानेगा। नेतन्याहू पहले ही हमास की तबाही की कसम खा चुका है और अब बलूच नेता के खत के अनुसार पाकिस्तान में हमास की गतिविधियों की पूरी जानकारी उन्हें मिल गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये दावा सही पाया जाता है तो ये इजराइल के लिए पाकिस्तान को संभावित खतरे के रूप में देखना अपरिहार्य बना देगा। ये वैश्विक राजनीति में एक नई चुनौती हो सकती है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए किसी भी देश को बख्शेगा नहीं। पाकिस्तान की स्थिति को देखें तो ये देश पहले भी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने और उनकी मदद करने के लिए जाना जाता रहा है। यही वजह है कि उसे भारत और बाकी के पड़ोसी देशों से कई बार गंभीर झटके झेलने पड़े हैं। पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व सुधार करने के बजाय नई नई साजिशें रचता रहा है, जिससे आतंकवादियों को फलने फूलने का अवसर मिलता रहा है। बलूच नेता मीर यार बलोच के दावों के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने पाकिस्तान में सक्रिय रहना और गुप्त नेटवर्क का हिस्सा बनाना कोई नई बात नहीं है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव और खतरे को बढ़ाती है और वैश्विक स्तर पर भी ये चिंता का विषय बन जा रही है। इजराइल की चेतावनी और पाकिस्तान के खिलाफ संभावित प्रक्रिया पर गौर करें तो नेतन्याहू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमास को समर्थन देने वाले किसी भी देश को इजराइल दुश्मन मानेंगे। बलूच नेता की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल को पाकिस्तान में हमास की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिल चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इजराइल को भरोसा होता है कि पाकिस्तान सक्रिय रूप से हमास को मदद दे रहा है, तो ये इजराइल के लिए भी एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन सकता है। इस तरह की परिस्थितियों में इजराइल कूटनीतिक दबाव के साथ साथ संभावित सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने खत में सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं बताया, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी गंभीर चेतावनी माना। उनका कहना है कि पाकिस्तान का हमास को समर्थन देना न केवल इजराइल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान और हमास के बीच ये गुप्त सहयोग सच पाया जाता है, तो ये मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल पहले ही ईरान के नेटवर्क को ध्यान में रखता है और ईरान का हाल दुनिया देख रही है। अब अगर पाकिस्तान भी इस नेटवर्क में शामिल पाया जाता है, तो ये इजराइल
इसराइल और वैश्विक सुरक्षा नीति के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हमास की गतिविधियां और बलूच नेता के दावे ने इसराइल के लिए चिंता का नया केंद्र तैयार कर दिया है। नेतन्याहू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमास का समर्थन करने वाले किसी भी देश को इसराइल दुश्मन मानेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये देखने वाली बात होगी कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाता है। इस बीच पाकिस्तान में हमास के पनपते रहने की खबरें लगातार जारी हैं और वैश्विक नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान इस बार इजराइल के गुस्से का सामना कर पाएगा या फिर नई साजिशों की आग में खुद फंस जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।